नमस्कार एवरीवन, प्रणाम। मैं हूँ विपुल दशरथ ओट, इंडियाज़ यंगेस्ट हिप्नोथेरेपिस्ट। ये नाम या ये मुकाम कहाँ तक पहुँचा या कैसे पहुँचा, इस जर्नी को आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। या कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा, इस चीज़ को मैं बहुत डिटेल में आपको बताने आया हूँ। तो ये सफ़र शुरू हुआ था मेरे एजुकेशन से ही या मेरी फैमिली बैकग्राउंड के साथ ही। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तभी मेरे को थोड़ा सा रुझान हुआ अध्यात्म में। थोड़ा सा मेरा उस साइड ध्यान गया जहाँ पे मुझे जर्नी में सीखने में इंटरेस्ट आया कि कुछ अलग सीखा जाए। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते तो हैं, लेकिन वो चीज़ें आज की तारीख में इस तरीके से काम नहीं करती है। जैसे मेंटल हेल्थ पे कोई भी चीज़ें काम नहीं कर पाती है, वेलनेस पे कोई भी चीज़ें काम नहीं कर पाती। एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के लिए लोग सिर्फ बिजनेस या जॉब पे ही डिपेंड हो जाते हैं। उसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन रहता ही नहीं है। लेकिन हमने हमने कुछ अलग सीखने की प्रयत्न किया, जिसमें से एक है हिप्नोटिज्म। मैंने हिप्नोटिज्म, गेंदम एंड मैग्नेटिज्म, इस तरीके की कुछ हीलिंग मॉडलिटीज सीखी। और उस पर मैंने कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया या मैं उसको लेके कभी काम नहीं कर पाया। लेकिन अचानक से बोलते हैं ना कि यूनिवर्स ने अगर आपको कुछ चुना है या यूनिवर्स ने आपको कहीं ले जाने के लिए चुना है, तो हो सकता है कि कुछ न कुछ यूनिवर्स आपको उस तरीके से ले जाए। उसी तरीके से मेरे साथ हुआ। मेरी 9 to 5 की बैंकिंग जॉब थी। मैं बैंक में मैनेजर था। 9 to 5 कॉरपोरेट लाइफ थी, सुबह जाना शाम को आना, बिल्कुल वेल सेटल लाइफ थी। लेकिन अचानक से डिटेक्ट हुआ मेरे को ब्रेन ट्यूमर। जो आज भी मुझे याद है कि जब डॉक्टर ने मुझे रिपोर्ट दी थी और बोला था कि सर आपको ब्रेन ट्यूमर है, और उस सिचुएशन में मैं कैसे डील करता मुझे भी नहीं पता था कि मैं क्या सोचता। इस समय मेरे साथ मेरा फ्रेंड भी है जो उस समय अवेलेबल था, जिसने भी उस सिचुएशन को संभालने की कोशिश की थी। हम लोग ये सोच रहे थे कि 26 की एज में अगर इतनी बड़ी ब्रेन की सर्जरी करानी पड़े तो ये बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर था, एक डर फैक्टर था। उसी से बचने के लिए, या फिर बोलूँ कि वो ना कराना पड़े, या बोलूँ कि कुछ और अल्टरनेटिव ऑप्शन के लिए मैंने मेरी रिसर्च को और बढ़ाया। और जब मैं रिसर्च बढ़ाता गया तब मुझे एक ऑप्शन मिला जो प्रीवियस में सीख चुका था, यानी कि माइंड रीप्रोग्रामिंग, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना। ठीक है। तब मैंने सोचा कि क्यों ना जो मैंने सीखा था, जो मैंने नॉलेज लिया था, उस नॉलेज का या उस ट्रेनिंग को मैं अपग्रेड करूं और अपने ही माइंड को रीप्रोग्राम करूं। तो उसके लिए फिर मैंने क्या किया, मेरे माइंड को रीप्रोग्राम करना चालू किया। यानी मैंने मेरे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन किया इस चीज़ के लिए कि मैं प्रिपेयर हूँ इस चीज़ को हील करने के लिए, या मैं प्रिपेयर हूँ इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। जब मैंने ये सारी चीज़ें की और मेरे सबकॉन्शियस माइंड को रेगुलर अफर्मेशन दिया, तो बहुत ही ज़्यादा मिरेकल चीज़ें हुई। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिसने मुझे इंस्पायर किया अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। मेरी जर्नी जॉब से शुरू हुई थी और जॉब पे ही ख़त्म होने वाली थी शायद, लेकिन यूनिवर्स ने मेरे को जो टर्न पॉइंट दिया, उसके बाद मेरी जर्नी शिफ्ट हो गई ट्रांस हीलिंग एकेडमी पे। ट्रांस हीलिंग एकेडमी एक ऐसी एकेडमी बनी जो इंडिया में लोगों को ट्रेनिंग देता है, माइंड रिप्रोग्रामिंग सिखाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिखाता है जो आप अध्यात्म से, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता है। और साथ ही साथ ट्रांस हीलिंग एकेडमी के साथ जब हमने स्टार्ट किया, हम लोगों ने काम चालू किया, तो हम लोगों ने बहुत से लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट, या बहुत सारे लोगों के सॉल्यूशन, या उनको हम लोगों ने हीलिंग प्रोवाइड करी। हीलिंग इन द सेंस उनके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम किया, और सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करके उनके हेल्थ के डिजीज़ को बहुत ज़्यादा रिलीफ करवाया। और साथ ही साथ ट्रांस हीलिंग एकेडमी के साथ ही हम लोगों ने और भी चीज़ें अचीव की। जैसे कि हम लोगों ने माइंड रीप्रोग्राम के अपने कुछ कॉन्सेप्ट निकाले, जिसमें से गैंडम हीलिंग जो हमारा खुद का कॉन्सेप्ट है, जिसके साथ हम लोग माइंड को ट्रेन करते हैं ब्रीदिंग के साथ। जब माइंड और ब्रीदिंग दोनों साथ में मिला दी जाती है, तो होता यह है कि हम किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम से या किसी भी चीज़ की जो भी समस्या है उससे हम बहुत तेज़ी से हील हो पाते हैं या बाहर आ पाते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि हमारा शरीर सिर्फ भौतिक रूप में काम नहीं करता, कहीं ना कहीं एनर्जी भी है,
वो एनर्जी हमें इनविजिबली चलाए रखती है। उस कॉन्सेप्ट के साथ, यानी हम लोगों ने अध्यात्म और साइंस दोनों को मिला के, अध्यात्म और साइंस दोनों को मिला के कॉम्बाइंड एक थेरेपी बनाई, जो हम लोग ट्रांस हीलिंग एकेडमी में यूज़ करते हैं। और हम लोग इसी थेरेपी के जरिए बहुत सी चीज़ें कर पा रहे हैं। और इस जर्नी में जब हम लोग आगे बढ़े, तो हम लोगों ने कई ऐसे पेशेंट या ट्रीटमेंट देखे। उसमें से एक केस मेरे को बहुत ज़्यादा याद रहा, जो कि एक फीमेल का था, जिनको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर था। यानी कि उनको बार बार कुछ ना कुछ दिखना, सोचना या विजुअलाइज होना होता था। उसी का ट्रीटमेंट करते हुए जब हम इस हीलिंग सेक्टर में और आगे गए, तो हम लोगों ने हीलिंग की कुछ और ऐसी मॉडलिटी खोजी जो हीलिंग के सेक्टर में बहुत ज़्यादा आगे और बहुत ज़्यादा तेज़ी से हीलिंग दे पाती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमने देखा कि हमारा क्योर तो हो रहा ही है, बिकॉज कि सबकॉन्शियस माइंड इतना ट्रेन हो चुका है इस चीज़ के लिए, तो हमारा क्योर तो हो रहा है, साथ ही साथ हम दूसरों की भी हेल्प कर पा रहे हैं, हम दूसरों की भी मदद कर पा रहे हैं, और हम दूसरों को भी ट्रेनिंग दे पा रहे हैं। तो इसी चीज़ को हम लोगों ने फिर फुल टाइम जर्नी बना लिया अपना। मैंने बैंक रिज़ाइन किया। नाउ मैंने फुल टाइम ट्रांस हीलिंग एकेडमी में फाउंडर एंड सीईओ की तरीके से ज्वाइन किया, एंड पूरी तरीके से ट्रांस हीलिंग एकेडमी को समर्पित हो गया। आज ट्रांस हीलिंग एकेडमी के साथ मैंने लगभग 10,000 से ऊपर लोगों को ट्रेन किया है। उसमें से काफ़ी सारे लोग इंडिया के अंदर पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट और थेरेपिस्ट बन चुके हैं। ऐसे थेरेपिस्ट बन चुके हैं जो जिनकी इंडिया के अंदर पहचान है, जो खुद अपने माइंड को, अपने ब्रेन को या अपने शरीर को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। हिप्नोसिस सिर्फ एक साइंस नहीं है, सिर्फ एक ऐसा जर्नी नहीं है, कोई जादू नहीं है। ये एक विज्ञान है, जो सही तरीके से समझा जाए, सीखा जाए या माइंड रिप्रोग्राम किया जाए, तो आप बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो। लेकिन आज भी लोगों के अंदर कुछ ऐसे डाउट है, कुछ ऐसे भ्रम है, कुछ ऐसे डर है, जिसकी वजह से लोग इससे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो जब भी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हिप्नोटिज्म क्या, ब्लैक मैजिक है, जादू है या कुछ ऐसा है, तब मैं उन्हें यही गाइड करता हूँ कि नहीं, हिप्नोटिज्म ऐसा कुछ भी नहीं हो के हिप्नोटिज्म एक प्योर एक साइंस है, जिस साइंस का प्रयोग करके आप अपने माइंड को पूरी तरीके से रिप्रोग्राम कर सकते हो। आप अपने शरीर को रिप्रोग्राम कर सकते हो, आप अपनी बीमारी को रिप्रोग्राम कर सकते हो। और जैसे जैसे आप रिप्रोग्रामिंग की इस जर्नी में जाते हो, आपको समझ में आता है कि आपका माइंड कैसे काम करता है। बिकॉज आपके माइंड के अंदर बहुत सारे केमिकल इस समय भी चल रहे हैं, बहुत सारे थॉट इस समय भी चल रहे हैं, लेकिन उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। जैसे जैसे आप रिप्रोग्रामिंग समझते हो, आप अपने माइंड को समझते हो, वैसे वैसे आप ये सारी चीज़ों को समझते हो कि किस तरीके से आप अपने माइंड को ट्रेन करके या आप अपनी चीज़ों को बदल के आप अपनी जर्नी बदल सकते हो। जैसा मेरे साथ हुआ, काफ़ी लोग बोलते थे कि ये इम्पॉसिबल है, काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि ये इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता है। आज वही लोग बोलते कि ये विपुल तुमने किया कैसे। जितने लोगों ने मुझे बोला था कि ये तो इम्पॉसिबल है, होना ही नहीं है, उन्हीं लोगों ने ये मेरे को बाद में बोला कि तुमने कैसे किया। उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें बदली। जैसे कि हमने सुना है कि इंडिया के अंदर इस तरीके के सीक्रेट साइंस की बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है। जब मैंने भी सीखा था, तब मेरे फैमिली ने भी यही बोला था कि ये क्या सीख के आए हो, किसी को बताना नहीं, इस तरीके की चीज़ें मेरे को भी बताई गई थी। बट नाउ अभी ट्रांस हीलिंग एकेडमी के साथ हम लोगों ने उस इमेज को बदला, और मैं भी ये चाहता हूँ कि जैसे जैसे हम इस जर्नी में आगे बढ़े, हिप्नोटिज्म को लेके देखने का पॉइंट ऑफ व्यू लोगों का बदले, और हिप्नोटिज्म की चीज़ें जो मैं आगे लाना चाहता हूँ वो आगे आए, फ्रंट ऑफ आए। हिप्नोटिज्म के साथ जब गैंडम एंड मैग्नेटिज्म को अलाइन किया गया, तो कुछ ऐसी मॉडलिटी बनी, जो मॉडलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट थी, हमारे माइंड को रीप्रोग्राम करने में बहुत ज़्यादा तेज़ी से हेल्प की, और हमारे चेतना या फिर हमारी तरंगे जिसे हम बोले, उसे चेंज करने में हेल्प की। तो ओवरऑल हिप्नोटिज्म एक ऐसा साइंस हो सकता है जो आपके माइंड को ट्रेन करने के लिए, आपको एक जगह पर फोकस करने के लिए बहुत हेल्प कर सकता है। जिस तरीके से हिप्नोटिज्म ने मेरे इस प्रॉब्लम में हील करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए मुझे बहुत हेल्प किया, उसी तरीके से ये साइंस हर उस व्यक्ति की हेल्प कर सकता है जिसे अपने माइंड को समझने की ज़रूरत है। आज इस
हिप्नोटिज्म या मेरी जर्नी में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इंसान के शरीर में बनने वाली मेजर प्रॉब्लम साइकोसोमेटिक डिजीज़ होती है। 95% प्रॉब्लम साइकोसोमेटिक डिजीज़ होती है। उन 95% प्रॉब्लम यानी साइकोसोमेटिक डिजीज़ को आप अपने शरीर की क्षमता से ठीक कर सकते हो, या अपने माइंड पावर से ठीक कर सकते हो, या रिप्रोग्राम करके ठीक कर सकते हो, या हील हो सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं आप उन सारे थॉट्स पे, कहीं ना कहीं आप सारे उन चीज़ों पे काम नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि डेली की लाइफ, थॉट्स, ओवर थिंकिंग, प्रॉब्लम्स, फैमिली, विचार, हमारे कार्य, इतनी सारी चीज़ों को हम लोगों ने बना रखा है। उन सारी चीज़ों में ही हम उलझ के रह जाते हैं। जब आप ये सारी चीज़ें समझते हो तो आप समझते हो कि कैसे हम एक ही चीज़ पे फोकस्ड हो जाते हैं। जैसे ही हम फोकस्ड हो जाते हैं, हम हमारी सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं एक लाइन के साथ इस स्पीच को ख़त्म करूँगा कि कर खुद को इतना बुलंद कि खुदा आके पूछे तेरी रजा क्या है। नमस्कार।